बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम इशफाक है। ये अंधुनाक वाक़या मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मेरी बेटी की शादी थी। मेरी बेटी का नाम कमल है। उसका रिश्ता मेरे ही भाई के घर में तय हुआ था। बारात कराची से आनी थी। मैं लाहौर के मुज़फ़्फ़ात में रहता था। कुछ ज़मीनें थीं जिन पर अनाज उगता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। गो के मेरे घर वालों के रहने के लिए एक कोठी काफ़ी थी, पर मैंने अपनी ही कोठी से मुत्तसिल एक और कोठी खरीद रखी थी जो कि सिर्फ मेहमानों की आमद पर खोली जाती थी। एक और खाली प्लॉट भी साथ ही था जिस पर फ़िलहाल मैंने कुछ बनाने के बारे में नहीं सोचा था। घर में शादी की गहमा गहमी थी। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिर क्यों ना होता, मेरी इकलौती बेटी की शादी जो थी। मुझे फ़िक्र बारात की हो रही थी क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे। मैंने अपने साथ वाली कोठी भी खुलवा दी और साफ़ सफाई करवा कर उसे मेहमानों के रहने के काबिल बना दिया। मुझे लग रहा था मेरी दूसरी कोठी भी कम न पड़ जाए। मैंने उस खाली प्लॉट के कुछ हिस्से पर ख़याम लगवा दिए थे। बारात कम से कम 1 महीना रुकने वाली थी। वो दिन भी आ गया जब सब मेहमान यहाँ आ चुके थे। मैंने भाई बहनों का इंतज़ाम अपनी ही कोठी में करवाया और बाकी मेहमानों को साथ वाली कोठी में रुकवा दिया। 2 दिन आराम के बाद मेहमानों को लाहौर की सैर करवाई। सब बहुत खुश थे, मगर ये खुशी ज़्यादा देर न रह पाई और मुझे उसका बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ा। मैं अपनी साथ वाली कोठी में अपने भाई बहनों के बच्चों और कुछ दूर के रिश्तेदारों को रुकवा रहा था। चूँकि प्लॉट पर कोई नहीं था, इसीलिए मैंने नाश्ते खाने का इंतज़ाम वहीं करवा दिया ताकि सभी एक साथ खाना खा सकें। एक रोज़ दोपहर को हम सभी खाना खा रहे थे कि अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने अपने नौकर से कहा कि देखो, अगर बाहर कोई हो तो उसे भी खाना दे दो। पर हैरत की बात, बाहर तो कोई भी नहीं था। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही दोबारा खाना शुरू किया तो वो आवाज़ फिर से आने लगी। खैर, मैंने इस आवाज़ को अपना वहम समझा और खाने में मसरूफ़ हो गया। खाना ख़त्म करके मैं जैसे ही पुरानी कोठी में गया जो कि मेहमानों के लिए मैंने खुद ही खुलवाई थी, मुझे अपने पीछे अचानक ही किसी के पैरों की चाप सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, समझा कि कोई मेहमान ही होगा। मगर जिस बात ने मुझे लर्ज़ा दिया था वो ये कि अभी 2 कदम ही चला था कि मेरे कानों में किसी निस्वानी आवाज़ में मेरा नाम लेकर पुकारा। अगर एक दफ़े होता तो मैं यकीनन इसे अपना वहम समझता, मगर यह आवाज़ 2 से 3 बार मुझे सुनाई दी। मेरे दिल में एक अनजाने से खौफ ने सर उठाना शुरू कर दिया। मैं फ़ौरन ही वापस अपनी कोठी में आ गया, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और उस आवाज़ के बारे में सोचने लगा। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। अगले रोज़ प्लॉट के खाली हिस्से पर बच्चे क्रिकेट खेलने पहुँचे। अभी तो इन्होंने वहाँ विकेट ही लगाई थी कि ज़मीन से अजीब सा ग्रीस जैसा मवाद निकलने लगा। बच्चों ने इस बात पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया और फिर उस मवाद पर मिट्टी डालकर अपने खेल में दोबारा से मशगूल हो गए। मगर अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि ज़मीन अपनी जगह से धंसने लगी। बच्चों ने इसे भी पहले दिन हुई बारिश का असर समझा और अपना खेल ख़त्म कर दिया। ये लोग अपना सामान समेटने लगे और इसी असना में विकेट निकालते हुए एक लड़के का हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। लड़के के ज़ख्मों से खून बहने लगा। हालांकि चोट इतनी गहरी तो नहीं थी, मगर खून नहीं रुक रहा था। मैंने अपने नौकर के साथ उसे हस्पताल भिजवा दिया कि ज़रूरी मरहम पट्टी हो सके। शाम को मेरे भाई की साली अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी कि अचानक उसमें आग लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या मामलात हो रहे हैं। घर में शाम को मैं कोठी के बाहर लॉन में हुक्का पी रहा था कि मेरे कानों में फिर से वही निस्वानी आवाज़ आने लगी। इस बार मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है और क्या चाहता है मुझसे? तभी मेरे कानों में एक खौफनाक कहकहा गूंजा और फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। मैं तो जैसे पसीने में तर हो रहा था। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी कि खामखा कोई डर ही न जाए, मगर किसी न किसी को तो बताना ही था।
कब तक ये बात अपने दिल में रख सकता था। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो रहा था कि जो भी मामलात यहाँ पर आने के बाद हो रहे हैं, इनमें किसी गैर मरई हस्ती का हाथ है, वरना तो पहले ऐसा कुछ भी हमारे घर में नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि शादी के रसूमात जल्द से जल्द खैरियत से ख़त्म हो जाएं और मेरी बेटी अपने ससुराल को विदा हो जाए, मगर जैसे जैसे कंवल की शादी की तारीख करीब आ रही थी, ये मामलात किसी न किसी रूप में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उस रात खाने पर एक अजीब वाक़या हुआ। जिस लड़के को विकेट निकालते हुए चोट लगी थी, वो खाते खाते एकदम से उठा और मेरे करीब आ गया। उस वक्त उसकी हालत किसी जिन से कम नहीं थी। देखते ही देखते उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गईं, बाल लंबे और घुंघरियाले, और तो और उसके पाँव में पायल और हाथों में चूड़ियाँ थीं। मैं उसे देखकर काफ़ी डर गया। फिर वो लड़का बिल्कुल मेरे करीब आ गया और निस्वानी आवाज़ में कहने लगा, इशफाक, तूने अच्छा नहीं किया। अगर तेरी बेटी दुल्हन बनेगी तो सिर्फ मेरे बेटे की। अभी भी वक्त है, ये शादी रोक ले, वरना तू नहीं जानता मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने डरते हुए उस लड़के से पूछा, क्या कर सकती हो तुम? तभी वो बोला, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा तुझे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर वो लड़का चला गया। मेरे आसपास जो लोग थे वो मुझसे कहने लगे कि आपको क्या हुआ है, आप घबराए हुए क्यों हैं, और ये आप बातें किससे कर रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछता, मेरी समझ में बात आ गई कि अभी अभी जो मेरे साथ हुआ है उसे किसी ने देखा है, ना ही किसी ने सुना है। मैंने देखा तो वो लड़का सुकून से बैठा खाना खा रहा था। मैंने किसी को कुछ न कहा, बिना कहे ही वहाँ से चला गया। कमरे में आकर सोचने लगा कि ये कौन है और क्यों कंवल के पीछे पड़ी है। मैंने सोचा किसी से रुजू करूं, फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो। इन्हीं सोचों में नींद की वादियों में खो गया। अगला दिन खैरियत से गुजरा था, क्योंकि ना तो मेरे ना ही किसी और के साथ कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया। दिन तो खैरियत से गुजर गया, पर उस रात मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे मेरे अंदर कोई आग दहक रही हो। मैं उठा पानी पीने के लिए, जग से पानी गिलास में उंडेला, और फिर जैसे ही पानी पर मेरी नज़र पड़ी, उसका रंग खून जैसा हो गया। मैंने मारे डर के गिलास फेंक दिया। शोर की आवाज़ से मेरी शरीके हयात जाग गई। मैं बुरी तरह कँपकँपा रहा था। मेरी ज़ौजा ने समझा मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। खैर, उसने दम दरूद करके मुझ पर फूंक दिया। नींद मेरी आंखों से ओझल थी। कब सवेरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आदत थी मैं रोज़ सुबह अपनी ज़मीनों पर जाता, मगर उस दिन रात की नींद पूरी न होने की वजह से नहीं जा सका। मेरी शरीके हयात मेरी हालत देखकर काफ़ी परेशान थी। बहुत बार पूछा कि क्या बात है, पर मैं हमेशा ही टाल जाता। उस दिन मैं प्लॉट पर गया और खाने पीने का इंतज़ाम देखने लगा। तभी मुझे कुछ उबलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने वहाँ देखा और बावर्ची से कहा, देखो शायद कुछ उबल रहा है। वो बोला, नहीं साहिब, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने उबालने के लिए रखा हो। लेकिन आवाज़ काफ़ी वाज़िया और साफ थी। मैंने आसपास देखा और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं ख़याम के बाहर खाली हिस्से में पहुँचा तो मुझे उल्टी होते होते रह गई। ज़मीन से खून गाढ़ा होकर उबल रहा था। मैं वहाँ से फ़ौरन बावर्ची खाने के पास पहुँचा और बावर्ची को लेकर उसी जगह गया, मगर उसे तो वो ज़मीन खाली नज़र आ रही थी और ज़मीन पर मिट्टी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरा तो खौफ से बुरा हाल था। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। शादी में तो अब सिर्फ 5 ही दिन बाकी थे। रसूमात शुरू हो चुकी थी। मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि मेरी लाडली बेटी की शादी खैरियत से निमट जाए। लड़कियां आपस में मेहंदी लगवा रही थीं, खुशी के गीत गा रही थीं। इतने में एक लड़की जो मेरी बेटी को मेहंदी लगाने वाली थी, अभी उसने मेहंदी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और मेहंदी का प्याला दूर फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, खून है खून, इस प्याले में खून है। और ये कहते कहते बेहोश हो गई। मेरी ज़ौजा ने उसे एक कमरे में सुला दिया। फिर एक और लड़की ने मेरी बेटी को मेहंदी लगाने का ज़िम्मा लिया
मगर अभी वो मेहंदी लगाने ही वाली थी कि कमल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि लड़की के मुंह से खून आ गया और फिर कमल ने अजीब अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, मेरे हाथ में मेहंदी लगेगी तो बस उसी के नाम की। अगर किसी ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो अपने इंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। ये कहते ही उसने अजीबोगरीब अंदाज में खूंखार आंखों से मुझे घूरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो मलंगों की तरह झूमने लगी और फिर बेहोश हो गई। मैंने दूसरी लड़कियों से कहा, आप लोग मेहंदी लगवा लें, शायद कि कमल की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कल लगवा लेगी। सब कमल को लेकर उसके कमरे में गए। मेरी तो बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर ना चाहते हुए भी मैंने सब अहवाल अपनी बीवी को बता दिया। कहने लगी, हो न हो कमल पर किसी ऊपर की मखलूक का साया है। मैंने उसे तसल्ली दी कि कल सुबह ही मौलवी साहिब को लेकर आऊँगा, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। पर किसे पता था कि वो रात हम पर क्या क़यामत लेकर आने वाली थी। रात के बाद खाने के बाद हम लोग सब लॉन में बैठे थे कि अचानक मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई थी। इस बार आवाज़ सिर्फ मुझे ही नहीं सबको सुनाई दी, जो कि हमारी कोठी की छत से आ रही थी। जैसे ही ऊपर नज़र पड़ी, हमारी बेटी कमल छत की मुंडेर पर खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, देखा इशफाक, मैंने कहा था ना, तूने अच्छा नहीं किया, ले भुगत अब अंजाम। अभी हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही कमल छत से कूद गई। मैंने उसे उठाया कि अस्पताल ले जाऊं, मगर उस मासूम की जान तो गिरते ही निकल गई थी। इतने में फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। देखा तो छत की मुंडेर पर एक इंतहाई मकरूह शक्ल की औरत थी। अजीब अंदाज में हंसते हुए कह रही थी, मैंने अपना काम कर दिखाया, देखा ना, मैंने कहा था तेरी बेटी बहू बनेगी तो सिर्फ मेरी, पर तूने मेरी न मानी। आज मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये कहते ही वो हंसते हंसते गायब हो गई। इस वाक़े के बाद मेरी बीवी की दिमागी हालत अबतर हो गई, जो कि अब तक ठीक नहीं हो सकी। मैं इस हादसे का जिम्मेदार खुद को ठहराता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले से ही किसी आलिम से रुजू कर लेता या शायद खुद अल्लाह से दुआ करता तो मेरी कमल जिंदा होती। मगर फिर सोचता हूँ, जो होता है खुदा के हुक्म से होता है। शायद कमल की ज़िंदगी इतनी ही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।